श्रावण मास की ममतामयी छांव में माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम मेधावी बेटियों का मायका एक बार फिर भावनाओं, परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत संगम बन गया। लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित इस विशेष आयोजन में हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ईटानगर आदि शहरों से उन अनाथ बेटियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया जिनके विवाह इसी संस्था द्वारा कराए गए थे। अविवाहित जीवन में आगे बढ़ रही इन बेटियों के लिए सावन के इस मौसम में यही घर, यही समाज मायके का रूप ले लेता है। अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल, सचिव उषा बंसल, कोषाध्यक्ष आभा जैन, संयोजक नमित गोयल सह संयोजक श्वेता अग्रवाल ने तिलक लगाकर और आरती करके बेटियों का स्वागत ममतामयी बाहें फैलाकर किया। अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में बेटियों के हाथों में मेहंदी रचाई जाएगी, झूले डाले गए, सावन गीतों की गूंज के साथ हंसी मजाक और खेलों का आयोजन किया। संस्था की महिला सदस्य एक पूरी रात बेटियों के साथ बिताकर उनके सुख दुख साझा करती है और उन्हें मां के दुलार से सराबोर करती हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों ने समाज के प्रबुद्ध पुरुषों को राखी बांधकर रक्षा, सम्मान और संरक्षण का वचन प्राप्त किया। मुख्य अतिथि नितेश अग्रवाल, फूलचंद, उमाशंकर, ओम प्रकाश, सुरेश चंद गर्ग, मोहनलाल अग्रवाल, बीडी अग्रवाल, सुमन प्रकाश जैन, मुंबई, सुरेश चंद अग्रवाल, राकेश गर्ग ने अपनी कलाइयों पर रेशम की डोर बंधवाई। इस मौके पर नितेश अग्रवाल ने कहा कि मेधावी अग्र महिला मंडल द्वारा आयोजित बेटियों का मायका कार्यक्रम न केवल समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाए, बल्कि ये दर्शाता है कि बेटियां कहीं भी हों, यदि समाज उन्हें अपनाए तो हर सावन उनका मुस्कुराता हुआ पर्व बन सकता है। मेरे लिए ये कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सच्ची सामाजिक क्रांति है। जिन बेटियों को कभी माँ बाप का साया नहीं मिला, आज उन्हें मायके का दुलार, बहनों की बातें और भाई की कलाई मिली। इससे बड़ा पुण्य समाज में और क्या हो सकता है। हम सब ने मिलकर आज यहाँ आयोजन किया है। अनाथ बेटियाँ जो हम बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, बड़े प्यार से आती हैं और उन्होंने आज आकर के अपने इतना खुशी से उन्होंने वो नृत्य प्रस्तुत किया है कि आज हम बहनें मिले हैं, यहाँ अपने मायके में आके नाच गाना करा, उन्होंने भाइयों को राखियाँ बांधी और बड़े प्यार से हाथों में मेहंदियाँ लगवाई, चुन्नियाँ, सुहाग की चुन्नियाँ ओढ़ के आज रात को सब बेटियाँ बच्चे हमारे पास रखेंगे और सुबह हम सब उन लोगों को उनके दामादों के साथ, जैसे दामाद घर लेने आते हैं, टीका करके मायके से जाते हैं, उनके बेटियों के मायके से जाते हैं, टीका करके हम कल सुबह उन बेटियों को सब सामान दे करके, जैसे चावल, सेवैयाँ, साड़ी, सूट, जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम सब दे करके बेटियों को विदा करेंगे। हमारे यहाँ पर आज अनाथ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम जब उनकी माँ बन गए हैं तो अब अनाथ कैसे कह सकते हैं उनको। तो हम अपनी माधवी बेटियों का मायका कार्यक्रम मनाते हैं और उनको परिवार सहित बुलाते हैं और 2 दिन जैसे कि पियर में बेटी रहती है उसी तरह से दामाद बच्चे यहाँ रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। बच्चे बिल्कुल नानी के घर जैसा आनंद लेते हैं और बहुत ही आनंद आता है। और ये सभी बेटियाँ हमारी समाज के भाइयों को राखियाँ बांधती हैं, क्योंकि इनके भाई नहीं होते हैं तो राखी कैसे बांधेंगी। सावन के महीने में हर बेटी का मन मयूरा पियर की याद दिलाता है, तो हमारी ये बेटियाँ अपना पियर में आती हैं और इस त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाती हैं। मंडल द्वारा आज ये बेटियों का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति रखा गया है। बहुत ही शानदार सुंदर कार्यक्रम या प्रत्येक वर्ष रखते हैं। वो बेटियां जिनका किसी कारण से मायका नहीं है, उन बेटियों को यहाँ बुलाकर उनके साथ हरियाली तीजों का कार्यक्रम, मेहंदी का कार्यक्रम, झूलों का कार्यक्रम, सभी बेटियों के द्वारा आपस में मनोरंजन के लिए नाच गाना, अंत्याक्षरी इत्यादि ये सभी कार्यक्रम रखे जाते हैं। और साथ में रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी बेटियों के लिए होता है। हम जैसे भाइयों को बुलाकर उनके हाथों में राखी बेटियां बांधती हैं और अगले दिन उनके बच्चों को, उनके पतियों को और उन्हें विभिन्न प्रकार से उपहार देकर यहाँ से विदा किया जाता है। सुंदर धार्मिक कार्यक्रम है। मैं आयोजन मंडल की सभी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें प्रेरणा दें और इस प्रकार के कार्यक्रम वो हर वर्ष करते रहें और प्रत्येक वर्ष उन बेटियों का इसी प्रकार से सावन का उत्सव मनाते रहें।